देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। क्या है? त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि तीनों भुजा बराबर हो। ये जो है ए बी सी, इसका तीनों भुजा, ये भुजा भी बराबर, ये और तीनों भुजा बराबर। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। √3/4 भुजा कितना है? 8 है, तो 8 गुने 8 भुजा के स्क्वायर। इसको सॉल्व करेगा तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समझ गए? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार, आधार भुजा है, प्रत्येक का भुजा कितना है? 8 गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना आया? 16√3। तो ऊंचाई यहाँ से निकालिएगा तो देखिए 8 दूनी 16, 2√3, अरे 2 दुगुना हो तो 4√3, ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर इसका आएगा। समझ गए? याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? उसकी सब भुजा बराबर होती है और उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने ऊंचाई का। तो √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। तो √3/4 भुजा 8 है, तो 8 गुने 8 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार, सबके तो भुजा समबाहु त्रिभुज है तो सबका भुजा बराबर होगा, तो आधार भी 8 होगा। ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई निकालना है। और इधर क्षेत्रफल आया है यहाँ से 16√3, तो 16√3 1/2 गुने 8 गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर 4√3 cm आपका इसका आंसर होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कीजिएगा और पूछिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो पूछेगा। थैंक यू सो मच।